दोस्तों, आपके अपने चैनल हरित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संधि पहचानने की ट्रिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि पहचानने की ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में संधि से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संधि हम लोग किसको कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक। और नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल या समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता होता है। नेक्स्ट है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले स्वर संधि पढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्वर संधि पहचानने की ट्रिक पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछ सकता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। जब शब्द में बड़ी मात्रा आए, मतलब जब शब्द में बड़ी मात्रा आए तो आप पहचान जाओ कि वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो आपकी ट्रिक क्या हुई? बड़ी मात्रा। जैसे आप देखिए उदाहरण से, जैसे भानुदय में भा में बड़ा अ की मात्रा है और ना में भी बड़ा उ की मात्रा है। तो भानुदय में कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला एग्जाम्पल है अपना महात्मा। महात्मा में देखिए हा में बड़ा की मात्रा है और माँ में भी बड़ा की मात्रा है। तो इसमें महात्मा में कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। मतलब जिस शब्द में आप देखें बड़ी मात्रा आई है तो आप तुरंत पहचान जाइए कि वहां पास कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला टाइप है स्वर संधि का गुण स्वर संधि। कौन सा है? गुण स्वर संधि। इसकी ट्रिक क्या है? एक मात्रा। मतलब गुण स्वर संधि पहचानने की ट्रिक है एक मात्रा। ये एक ही मात्रा भी हो सकती है और ओ की मात्रा हो सकती है। यानी कोई शब्द दिया है तो उसके ऊपर देखिए आपको एक लाइन दिखाई देगा, मतलब एक डंडी दिखाई देगा। जब एक डंडी दिखाई दे तो आप पहचान जाइए कि वहां पास कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। कौन सी स्वर संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल से देखिए महेंद्र में देखिए एक ही मात्रा लगी है, एक डंडी ऊपर दिख रही है। नरेश है, अगला एग्जाम्पल अपना क्या है? नरेश है। नरेश में देखिए एक डंडी लगी हुई है। और महोदय में भी देखिए एक डंडी लगी हुई है। तो जहां भी आपको कोई भी शब्द दिखे, ठीक, तो उसके ऊपर एक डंडी है तो आप तुरंत पहचान जाइए कि वहां पास कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। अगला स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। अगला कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि नाम से ही स्पष्ट होता है, वृद्धि मतलब बढ़ना। देखिए 2 मात्रा, जब आपके शब्द में 2 मात्रा ऊपर दिखाई दे, यानी 2 डंडी ऊपर दिखाई दे, ये आय की मात्रा भी हो सकती है और औ की मात्रा भी हो सकती है। जैसे उदाहरण से आप देखिए सदैव। उदाहरण में देखिए सदैव में आपको 2 डंडी ऊपर दिख रही है, 2 डंडी दिख रही है। और अगला एग्जाम्पल है आपका महोज में भी देखिए ऊपर आपको 2 डंडी दिख रही है। तो जिस शब्द में आपको ऊपर 2 डंडी दिखाई दे, यानी 2 मात्रा दिखाई दे, तो वहां पास कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि। और जहां शब्द में आपको एक डंडी दिखाई दे वहां पास कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। संधि का प्रकार है यण स्वर संधि। बहुत सिंपल है। जब ट्रिक क्या है? जब या वा रा के पहले आधा वर्ण आए, जब या वा और रा के पहले आधा वर्ण आए तो वहां पास कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए स्वागत में वा के पहले आधा वर्ण सा है। कौन सा आधा वर्ण? सा है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है इत्यादि। कौन सा है? इत्यादि। देखिए या के पहले हमने पढ़ा या वा रा के पहले आधा वर्ण आए
तो वहां पास कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। तो देखिए या के पहले आधा ता आया है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। अगला आपका स्वर संधि है अयादी स्वर संधि। अगला कौन सा स्वर संधि है? अयादी स्वर संधि। इसमें देखिए ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा नहीं आती है। मतलब ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा ये नहीं आती है। किसमें नहीं आती है? अयादी स्वर संधि में। और अगला क्या है आपका? अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है। मतलब अयादी स्वर संधि में जो शब्द आएगा उसमें अधिकतम कितने अक्षर का शब्द होगा? 3 अक्षर का शब्द होगा। जैसे आप उदाहरण से समझिए, पवन। पवन में 3 अक्षर है और देखिए ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा भी नहीं है। नयन, नयन में भी देखिए 3 अक्षर का है और ए, ओ और औ की मात्रा भी नहीं है। तो आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें कौन सी संधि होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। आप जैसे देखिए हमने पढ़ा कि सबसे पहले ये पूछ सकता है आपसे कि स्वर संधि कितने टाइप का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इसकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब